मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टोर में जाकर एक बूढ़े आदमी से एक घर को रेंट पर लेती है ताकि वो वहां शांति से अपने अपकमिंग नॉवेल की राइटिंग कर सके। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी घर की चाबी और एक मैप देता है ताकि वो वहां आसानी से पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है और एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोककर वहां के वर्कर्स से उस घर का रास्ता पूछती है। लेकिन वो उससे फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जॉनी उसको उस घर का एड्रेस बताता है, लेकिन वो भी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद वो उस घर में पहुंच जाती है जो जंगल के बीच सुनसान जगह में होता है। उसके बाद वो उस घर में अपना सामान लाती है जिसमें कुछ वाइन की बोतल और उसका वर्किंग लैपटॉप होता है। अब वो राइटिंग करना शुरू कर देती है और बहुत थकने के बाद लेक के किनारे जाकर बैठ जाती है। अब रात में जब वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है, लेकिन जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन वो उस आउट हाउस में कुछ केमिकल और कुछ टूल्स देखती है। इसके बाद वो वापस आकर जैसे ही काम करने के लिए अपना लैपटॉप उठाती है तब गलती से उसकी ही वाइन उसके ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वो कपड़े उतारकर सिंक में उसे धोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के बाहर से उसकी कोई वीडियो शूट कर रहा होता है। अगली सुबह वो रनिंग के लिए जाती है तब उसे जंगल के बीच में एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर वो कुछ टूटी हुई चीजें देखती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके सिंक में कुछ गंदा पानी आ रहा है और घर के सभी पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो प्लम्बर को कॉल करके बुलाती है जिसका नाम मैथ्यू होता है। अब गलती से उसका मोबाइल कमोड में गिर जाता है और मोबाइल खराब हो जाता है। अब मैथ्यू वहां आ जाता है जो काफी अबनॉर्मल और शाय होता है। वो सभी पाइप रिपेयर कर देता है जिससे खुश होकर जेनिफर उसे किस करती है। अब ये प्लम्बर को इतना अच्छा लगता है कि वो उसे पसंद करने लगता है। अब हम वही पेट्रोल पंप वाले 3 आदमी जॉनी, एंडी और स्टैनली को देखते हैं जो लेक के किनारे बैठकर बातें करते हैं। तभी स्टैनली उन्हें जेनिफर की वही वीडियो दिखाता है जब वो सिंक में अपने कपड़े धो रही थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो स्टैनली था जो उसकी वीडियो शूट कर रहा था। और अब उन तीनों को लगता है कि वो शहर से यहाँ मजे करने के लिए आई है। तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है और ये सभी दोस्त होते हैं। वो उन्हें कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो सब उसको कहते हैं कि तू उसके प्यार में पड़ चुका है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब जेनिफर रात को सो रही थी तब उसे दरवाजे में किसी के टकराने की आवाज आती है। अब वो बाहर देखती है तो एक मरा हुआ वर्ड उसे दिखाई देता है। इसके बाद वो घर के इधर उधर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो तभी एंडी, जॉनी और स्टैनली जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं और वो मैथ्यू को भी अपने साथ लाते हैं और यहाँ वो जेनिफर से फ्लर्ट करने लगते हैं। जेनिफर उनसे पूछती है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन वो यहाँ पैसे लेने नहीं किसी और इरादे से आए थे। जॉनी उसके मुंह पर बेसबॉल का बैट रखकर उसे अपने दांत दिखाने के लिए कहता है और एंडी उसकी तरफ माचिस की तीली जला जलाकर फेंक रहा था और स्टैनली ये सब शूट कर रहा था। अब जॉनी उसके दांत जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश करता है। जेनिफर डर जाती है और कुछ नहीं कर पाती। अब जॉनी लोडेड गन निकालकर उसको डराने की कोशिश करता है और जबरदस्ती गन उसके मुंह में डाल देता है। अचानक जेनिफर की नजर एक पेपर स्प्रे पर पड़ती है और जॉनी की आंखों में वो स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो जंगल में भाग रही होती है तो वो एक आदमी से टकराती है और उसके साथ वो बूढ़ा आदमी भी होता है जिसने उसे हाउस रेंट पर दिया था। वो आदमी उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो शेरिफ है और वो उसकी मदद करेगा, और वो गाड़ी में बिठाकर उसे उसी घर में ले आता है। अब वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन शेरिफ उस घर की तलाशी शुरू कर देता है। वहाँ उसे वाइन और कुछ सिगरेट्स मिलती हैं। अब वो उल्टा उसे ही ब्लेम करता है कि तुम यहाँ आकर इस जगह को खराब कर रही हो, और वो कहता है कि उसे जेनिफर की भी तलाशी लेनी होगी। और शेरिफ तलाशी लेने के बहाने उसे गलत तरीके से टच करता है और फिर उन सभी लड़कों को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। इसका मतलब शेरिफ भी उन सबसे मिला हुआ था। अब सब लोग फिर से उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन मैथ्यू को यह सब ठीक नहीं लगता। अब शेरिफ को इतने में उसकी बेटी का कॉल आता है और वो उससे बड़े प्यार से बात करता है और उससे कहता है कि वो एक काम में बिजी है इसलिए बाद में बात करेगा। वो तीनों जबरदस्ती करके जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे जमीन में लेटाकर मैथ्यू को उसका रेप करने के लिए उकसाते हैं। थोड़ी देर मैथ्यू अपने आप को रोकता है, लेकिन वो जल्दी अपना कंट्रोल खो देता है। अब जेनिफर बिना कपड़ों के जंगल की तरफ भागने लगती है। अब थोड़ी दूर भागने पर वो फिर से उसे पकड़ लेते हैं और एंडी उसका मुंह पकड़कर पानी में बार बार डुबाने लगता है, जिसके बाद शेरिफ वहां आकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है और बारी बारी सभी लोग उसके साथ ये काम करते हैं। इसके बाद जेनिफर अधमरी हालत में चलने लगती है और वो उसे देखकर हंस रहे होते हैं। अब जेनिफर एक ब्रिज पर चढ़ती है और वहां से एक लेक में गिर जाती है, जिसके बाद सभी लोग ब्रिज में आकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद शेरिफ उन्हें 5 किलोमीटर के दायरे में ढूंढने को कहता है। अब सभी लोग काम पर लग जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब वो लोग काफी डर जाते हैं और शेरिफ कहता है कि अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिसके बाद वो स्टैनली के पास वो वीडियो टेप देखता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उससे लेकर वो टेप तोड़ देता है और उससे कहता है कि उससे रिलेटेड सभी सबूत जला दो जिससे किसी को कुछ पता ना चले।
अब शेरिफ जब अपने घर जाता है तो वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट होती है। अगले दिन शेरिफ उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो लड़की वहाँ से कहीं चली गई है और उसे उस हाउस की चाबी वापस देता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं और मैथ्यू अपने किए पर एक जगह बैठकर रो रहा होता है। तब उसी समय उसे जंगल में जेनिफर की एक झलक दिखाई पड़ती है। उसी रात वो बूढ़ा आदमी भी शेरिफ को कॉल करके बताता है कि बारबरा नाम की औरत ने उसे कॉल किया था और वो उस लड़की के बारे में उससे पूछ रही थी कि वो 1 महीने से लापता है। जिस पर शेरिफ कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि लास्ट टाइम तुम ही उसके पास थे। इस पर शेरिफ उससे मॉर्निंग में बात करने को कहता है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी उसे अभी तक जंगल में ढूंढ रहे थे। एक दिन जॉनी को अपने दरवाजे पर किसी के टकराने की आवाज आती है और बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि एक वर्ड मरा हुआ पड़ा है। जैसा उन्होंने जेनिफर के साथ किया था सेम वैसा ही। उसको लगता है कि ये मैथ्यू का काम है। अगले दिन जब शेरिफ अपने घर में वापस आता है तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि किसी ने एक टेप भेजा है, लेकिन वो हमारे रिकॉर्डर में नहीं लग रहा है, क्या तुम उसे लगा सकते हो? जब शेरिफ उस टेप को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही टेप है जो स्टैनली ने रिकॉर्ड किया था और वो गुस्सा होकर जॉनी के घर जाता है और वहाँ वो स्टैनली पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आखिर ये टेप मेरे घर में कैसे पहुंचा। तब स्टैनली उसे बताता है कि उस टेप की एक और कॉपी मैंने मेरे घर में छुपा कर रखी थी जो कल रात चोरी हो गया था। इस पर शेरिफ गुस्सा होकर उन सब पर गन पॉइंट करने लगता है, जिस पर जॉनी कहता है कि कल रात मुझे भी किसी ने उस लड़की की चप्पल मेरे घर में फेंक कर डराने की कोशिश की है और ये काम मुझे मैथ्यू का लगता है क्योंकि वो काफी टाइम से हमारे साथ नहीं है। अब शेरिफ उन्हें जल्द से जल्द मैथ्यू को ढूंढने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब शेरिफ उस बूढ़े आदमी को भी बहाने से बुलाकर गोली मार देता है क्योंकि वो आखिरी सबूत था जिसे जेनिफर के बारे में पता था। यहाँ हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि जेनिफर के रेंटेड हाउस के सामने खड़ा था। तभी उस घर के अंदर से एक आवाज़ आती है और वो पता लगाने के लिए जब अंदर जाता है तब दौड़ते हुए वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब वो अपने आप को उसी टूटे हुए घर में पाता है जो कि हमने मूवी के शुरू में देखा था और वो वहाँ जेनिफर को देखता है जो सोफे पर बैठी हुई थी। अब वो उसे समझाने की कोशिश करता है। जेनिफर कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि उसने जो भी किया उनके प्रेशर में आकर किया। अब वो उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है और ये सुनकर वो बहुत रोने लगता है। वो उसे शांत करती है और अचानक से रस्सी से उसका गला दबा देती है और घसीटते हुए उसे दूसरे रूम में ले जाती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें जंगल में म्यूजिक की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि वो मैथ्यू ही होगा और वो भागकर वहां जाते हैं और वो उस टूटे फूटे घर के पास पहुंच जाते हैं। अब एंडी घर के अंदर जाता है और स्टैनली बाहर इंतजार करता है। तभी स्टैनली की नजर जेनिफर पर पड़ती है। अब जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर एंडी वहां आ जाता है। तब पीछे से जेनिफर उसके सर में जोरदार वार करती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो स्टैनली के सर पर भी उसी बेड से मारती है। जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि वो टब के ऊपर एक लकड़ी के सहारे बंधा हुआ है। इसके बाद टब में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली को पेड़ से बांधकर ये सब रिकॉर्ड करने लगती है और स्टैनली के मुंह में मरा हुआ चूहा ठूंस देती है, जिसके बाद वो उसकी आंखों में फिश हुक फंसाकर उसे पेड़ से बांध देती है ताकि वो अपनी आंखें न झपक पाए। अब वो अंदर आकर देखती है तो टब भर चुका होता है और वो उस पानी में एंडी का सर बार बार डुबाने लगती है। जेनिफर उन्हें वैसा ही मारती है जैसा उन्होंने उसके साथ किया था। अब वो उसकी चेस्ट सपोर्ट वाली लकड़ी को हटा देती है और एक फिश को काटकर स्टैनली के मुंह पर रगड़ देती है। अब वो अंदर आकर देखती है तो एंडी का सर पानी में डूब चुका होता है, जिसे बाहर निकालकर वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। इसके बाद वो एक केमिकल लाकर उस पानी में डाल देती है और उसका मुंह उस पानी में डुबा देती है और बार बार उसे डुबाने की वजह से उसका मुंह इतना जल जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो एंडी ही था जो उसके ऊपर माचिस की तीली जलाकर फेंक रहा था। दूसरी तरफ फिश की वजह से कौवे स्टैनली के मुंह पर आकर उसके पूरे फेस को नोचना शुरू कर देते हैं और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे भी मार देते हैं। अब बारी थी जॉनी की। अब जेनिफर एक हॉट ड्रेस पहनकर पेट्रोल पंप पर जाती है, जिसे देखकर जॉनी उसके पास आता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है जेनिफर पलटकर एक आयरन टूल से उस पर वार करती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब जॉनी को होश आता है तो वो उसी घर में अपने आप को बंधा हुआ पाता है, जिसके बाद जेनिफर उसके सारे दांत एक टूल से निकालना शुरू करती है और गन निकालकर उसे उससे सक करवाती है। अब उसके बाद भी वो उस पर हंसता है और कहता है कि उस दिन उसे बहुत मजा आया था। जिसके बाद वो गार्डन वाली एक बड़ी कैंची उसे दिखाती है, जिसे देखकर उसके होशो हवास उड़ जाते हैं। अब वो उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उसके मुंह में ठूस देती है और काफी सारा खून बहने के बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी शेरिफ की। अब वो उसकी बेटी की न्यू स्कूल टीचर बनकर उसके घर जाती है, जिसके बाद शेरिफ की बीवी शेरिफ को कॉल करके कहती है
कि हमारी बेटी की न्यू टीचर आपसे बात करना चाहती है। अब शेरिफ जेनिफर की आवाज़ सुनकर उसे पहचान लेता है। अब वो घबराते हुए जब वो अपने घर पहुंचता है तब उसकी वाइफ कहती है कि हमारी बेटी अपनी टीचर के साथ एक पार्क में गई है। अब वो ढूंढते हुए उस पार्क में जाता है जहाँ पर जेनिफर पीछे से उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसे भी लेकर उसी घर में जाती है। जब शेरिफ को होश आता है तो उसके प्राइवेट पार्ट में आधा राइफल घुसा होता है। अब जेनिफर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। अब और गुस्सा होकर वो उस राइफल को और अंदर डालती है जिससे वो दर्द से कराने और रोने लगता है। अब वो राइफल के ट्रिगर में रस्सी बांधकर दूसरे कोने पर ले जाती है जहाँ पर मैथ्यू बेहोश होता है और वो उस रस्सी को उसके हाथ में बांध देती है। अब वो बाहर आकर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो शेरिफ की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाता है। यहाँ शेरिफ उससे हिलने को मना करता है लेकिन वो उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिसकी वजह से राइफल का ट्रिगर दब जाता है। बुलेट उसको फाड़ते हुए सीधा मैथ्यू को भी लगती है और दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। बाहर बैठी जेनिफर ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।